हेलो, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हमारी क्लास का टॉपिक है प्रमुख विचारधाराएं, जिनमें उदारवाद, अनुदारवाद, व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, अराजकतावाद, फांसीवाद एवं अधिनायक तंत्र जैसी विचारधाराओं के ऊपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको मैं लेके आया हूँ, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में आपके लिए रिपीट होंगे। दोस्तों, हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एक स्वपनदर्शी समाजवादी का अर्थ होता है जिसके विचार व्यावहारिक हों, जो वर्ग संघर्ष में विश्वास करता हो, जिसके विचार अव्यावहारिक हों, जो उपयोगितावादी हो। बताओ दोस्तों, कमेंट करो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जिसके विचार अव्यावहारिक हों वो स्वपनदर्शी समाजवादी होता है। आपका अगला सवाल, सर्वाधिकारवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हिटलर, नीत्शे, मुसोलिनी, लेनिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुसोलिनी। मुसोलिनी ने सर्वाधिकारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सकारात्मक उदारवाद का प्रवर्तक है? जी.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, एल.टी. हबाउस, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जी.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, एल.टी. हबाउस ये सभी सकारात्मक उदारवाद के समर्थक हैं। आपका अगला सवाल, समाजवाद शब्दावली का प्रथम प्रयोग हुआ कार्ल मार्क्स द्वारा, प्रिंस क्रोपाटकिन द्वारा, सेंट साइमन द्वारा, रॉबर्ट ओवेन द्वारा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट ओवेन द्वारा। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन नव वामपंथ का प्रमुख विचारक माना जाता है? ई.एफ. शूमेकर, मिल्टन फ्राइडमैन, हर्बर्ट मार्क्यूस, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हर्बर्ट मार्क्यूस नव वामपंथ के विचारक हैं। आपका अगला सवाल, समाजवाद एक टोपी की भांति है जिसने अपनी आकृति को खो दी है, क्योंकि उसे सभी धारण करते हैं। यह कथन संबंधित है जे.डी.एच. कॉल, सी.ई.एम. जोड, जी.वी. शॉ, बर्ट्रैंड रसेल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सी.ई.एम. जोड। आपका अगला सवाल, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी कौन सी राष्ट्रीय कांग्रेस में यह घोषणा की कि चीन की आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य चीनी लक्षणों के साथ समाजवादी बाजार व्यवस्था स्थापित करना है? नवीं, 10वीं, 11वीं, 14वीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 14वीं। 14वीं। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन स्वेच्छातंत्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? दोस्तों, ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला सवाल होता है, नहीं वाला, तो इसको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें नहीं पूछा गया है कि निम्न में से कौन स्वेच्छातंत्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बर्लिन,
हेयक, लास्की, फ्रीडमैन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लास्की। लास्की है वो स्वेच्छा तंत्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक पार्टी विश्व की समाजवादी पार्टियों का अगुवा बताई गई है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटिश लेबर पार्टी, फ्रांस की क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्रिटिश लेबर पार्टी है जो सभी विश्व की समाजवादी पार्टियों का अगुवा बताई गई है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्य उदार लोकतंत्र के दार्शनिक आधारों से भिन्न है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक आर्थिक न्याय, उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व, राजनीतिक समानता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व। आपका अगला सवाल, यह विचार कि न्याय तथा स्वतंत्रता में घनिष्ठ संबंध है खाली जगह से जुड़ा है? मार्क्सवादियों से, उदारवादियों से, अराजकतावादियों से, समाजवादियों से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उदारवादियों से न्याय तथा स्वतंत्रता में घनिष्ठ संबंध है। आपका अगला सवाल, समाजवादी राज्य को मानते हैं एक आवश्यक बुराई, एक दैवीय संस्था, एक शोषण का उपकरण, एक सकारात्मक अच्छाई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सकारात्मक अच्छाई। समाजवादी हैं जो राज्य को सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। आपका अगला सवाल, किसने कहा कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का दुश्मन है? कार्ल पॉपर, एक्टन, लास्की, फुकुयामा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कार्ल पॉपर। आपका अगला सवाल, किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है? लॉक, हॉबमैन, कांट, रूसो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हॉबमैन। आपका अगला सवाल, किसने किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया? ट्राटस्की, एंगल्स, स्टालिन, मार्क्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्टालिन। आपका अगला सवाल, निम्न में से किस एक को अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है? समाजवाद, श्रेणी समाजवाद, व्यक्तिवाद, श्रमिक संघवाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी व्यक्तिवाद। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य, यद्भाव्यम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यद्भाव्यम मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवादी है? एच.जे. लास्की, हर्बर्ट स्पेंसर, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नोजिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एच.जे. लास्की सकारात्मक उदारवादी हैं। आपका अगला सवाल, आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं करता है? पालने से कब्र तक कल्याण, न्यूनतम राज्य, सकारात्मक स्वतंत्रता, समाजवादी उदारवाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सकारात्मक स्वतंत्रता। आपका अगला सवाल, प्रारंभिक उदारवाद को सीवी मैक्सवर्सन किस प्रकार अभिलक्षित किया है? परहितवादी, विकासात्मक, सत्य उदारवाद, कल्याणवादी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सत्य उदारवाद। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? दोस्तों आपको इसमें सुमेलित देखना है। नाजीवाद फ्रांस,
गिल्ड समाजवाद जर्मनी, फांसीवाद इटली, फेबियनवाद सोवियत संघ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट है, लगाओ इसको। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फांसीवाद इटली। यह सुमेलित है, बाकी के सभी असुमेलित हैं। आपका अगला सवाल, सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, यह कथन इंगित करता है एक कल्याणकारी राज्य, सर्वाधिकारवादी राज्य, प्रजातंत्री राज्य, वर्ग व्यवस्था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सर्वाधिकारवादी राज्य। आपका अगला सवाल, किसने कहा कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व? मुसोलिनी, मार्क्स, हेगल, माओ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुसोलिनी। मुसोलिनी ने कहा था कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाओ, मुश्त लगाओ। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? लास्की, लीकॉक, हॉब्स, ग्राहम बालास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्राहम बालास। आपका अगला सवाल, दोस्तों आज की क्लास का आखिरी सवाल है, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। यह वक्तव्य का संबंध है व्यक्तिवादियों से, आदर्शवादियों से, अराजकतावादियों से, मार्क्सवादियों से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आदर्शवादियों से। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। और आपको प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर वीडियो दिखाई दे रही होगी, उस पर क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो देखें। धन्यवाद।